सैल, इससे मिलो, ये है कार्सन, इसे आज ही रखा है। आपसे मिलकर खुशी हुई। गॉर्डन सर, क्या मैं आपसे जरा बात कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। वो उस डिवाइस के जरिए बात क्यों कर रहा है? ओह, वो नॉन वर्बल ऑटिस्टिक है, बोल नहीं सकता पर बड़ा स्मार्ट है। और रुको, एक जरूरी फोन आ गया। सुनिए, आपने अच्छी तरह सोच लिया है? मतलब आजकल काम वैसे ही कम है, किसी ऐसी डिसेबिलिटी वाले को यहाँ रखकर हमारी मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। ओह, वैसे ऑटिज्म को डिसेबिलिटी समझना गलत है। दरअसल ये तो बस थोड़े से डिफरेंट होते हैं और कुछ नहीं। सॉरी, मैं भी आया। देखो, मैं तुमसे कुछ कहाँ से शुरू करूं? सुनिए बॉस, फ्रायर काम नहीं कर रहा, आकर देख लेंगे। हाँ, आता हूँ, रुको। देखो, मेरे काम के बीच में मत आना, ओके? अरे यार, इसे अभी खराब होना था। बताइए अब क्या करें सर? 1 घंटे में कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे, ये जल्दी कैसे ठीक होगा? मैं क्या बताऊं कैसे ठीक होगा? रुको, किसी को फोन करके बुलाता हूं। हे लड़के, दूर रहो वरना और खराब कर दोगे उसे। मैं ठीक कर सकता हूँ। हमसे तो ठीक हो नहीं रहा, तुमसे ठीक होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये है कौन? और ये डिवाइस में से क्यों बोल रहा है? ये भूल जाओ इसे, ये यहां ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। रुको, मैं फोन करके किसी को बुलाता हूं, हम इसे जरूर ठीक कर लेंगे। और इसे कुछ भी छूने मत देना। लो, बन गया। तुम ट्राई करना चाहोगे? हाँ। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि फ्लावर्स कैसे बनाते हैं। ऐसे धीरे धीरे प्रेस करो। चलो, अब तुम ट्राई करो। वाह, तुम तो बड़े ही होनहार हो। तो क्या तुम हमेशा से ही रेस्टोरेंट में काम करना चाहते थे? मेरा सपना है एक दिन मैनेजर बनूं। ओके, देख लेना, तुम जल्दी ही मैनेजर बनोगे। धीरे 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 धीरे। तुम ये क्या कर रहे हो? ओ, मैं तो बस कार्सन को सिखा रही थी कि फ्लावर्स कैसे बनाते हैं। सारे केक्स खराब करना चाहते हो क्या? अरे छोड़ो इसे। देखा क्या कर दिया तुमने? तुम्हारी वजह से अच्छा खासा केक खराब हो गया। माफ कर दीजिए। पर ये इसकी गलती नहीं थी। इसे एक भी और केक मत देना, वरना उसे भी खराब कर देगा। क्यों ना हम एक बार फिर से कोशिश करें कार्सन? ओके। हेलो। हे, हम हमारे दोस्तों के साथ आए हैं और हमें बढ़िया सा खाना खाना है। क्या हम मेन्यू देख सकते हैं? हाँ जरूर। वाह, ये कितना कूल है। हाँ वाकई। तुम्हारा नाम क्या है? कार्सन। अच्छा सुनो कार्सन, अब मेन्यू दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहीं खाएंगे। हम अपने दोस्तों को बुलाते हैं। वो कस्टमर्स चले क्यों गए? तुमने कैसे बात की उनसे? इससे? हाँ। क्या बात है, इसीलिए तुम्हें देखते ही भाग गए। मैंने सर से कहा था कि तुम्हारी वजह से यहाँ मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उन्होंने कहा वो अपने दोस्तों को बुला रहे हैं। अरे वो बहाना बनाकर यहाँ से भाग गए। पर तुम्हें ये सब कहां से समझ में आएगा? तुम्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये सच नहीं है। देखिए, जब मैं छोटा था कोई मेरे साथ खेलने नहीं आता था। अगर वो मुझे एक चांस देते तो उन्हें पता चल जाता मैं खेल सकता हूँ। जब वो मुझे नहीं खिलाते मुझे बुरा लगता, पर अगर वो मेरे साथ खेलते
मैं उन्हें दिखाता कि मुझे सब आता है। पर जानते हैं सबसे बुरा कब लगता था? जब लोग मुझे शर्मिंदगी समझकर छिपा देते थे। काश उन्हें पता होता, मुझसे मिलकर हर इंसान खुश हो जाता है। अब आप समझे, इसे कोई डिसेबिलिटी समझना गलत होगा। हमें इसे डिफरेंट एबिलिटी कहना चाहिए। सही बोल रहे हो। देखो, मैं भी हर एक को सपोर्ट करना चाहता हूँ, पर सबको पता होता है कि ऑटिज्म डिसेबिलिटी होती है। सब कुछ ठीक है ना? नहीं, मैंने आपसे कहा था ना, किसी ऐसे को काम पर रखने से कोई फायदा नहीं होगा। ये फ्रायर को खराब करने वाला था। पूरा केक इसने बर्बाद कर दिया और अभी अभी 2 कस्टमर्स भी भगा दिए। मेरी मानिए, इसे इसी वक्त यहाँ से निकाल दीजिए। क्या क्या ये सच है? ये देखिए बॉस, फ्रायर काम कर रहा है। बहुत बढ़िया। मैंने जो आदमी बुलाया उसने ठीक किया ना? नहीं, कार्सन ने किया। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? इतनी मुश्किल चीज को ये कैसे ठीक कर सकता है? इसने तो उसे 5 मिनट में ठीक कर दिया। ये लड़का कमाल का है। इतना स्मार्ट इंसान तो मैंने कभी नहीं देखा। ये पता नहीं क्या बोल रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा सुनो, सर को बताओ कि इसने केक कैसे बर्बाद किया। केक बर्बाद किया? आप मजाक कर रहे हैं? जरा बताइए ये केक कैसा है? वाह, बहुत खूबसूरत है। कार्सन ने बनाया है। इसने ना सिर्फ केक को बेक किया, बल्कि ये फ्लावर्स भी इसी ने बनाए। सच कहूं तो इतनी जल्दी सीखते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। ये बहुत क्रिएटिव है। मतलब कार्सन बढ़िया काम कर रहा है। नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। ओके, चलिए इन कस्टमर्स से पूछते हैं जो इसकी वजह से यहाँ से चले गए थे। हे, हाय। जो कुछ हुआ, क्या हमारे सर को बताएंगे कि इसने कैसे आपको डरा दिया था? इसने डराया तो नहीं था। ये आप क्या बोल रहे हैं? तो आपके जाने की और क्या वजह रही होगी? ऐसी बात नहीं है। नहीं। हम तो अपने दोस्तों को बुलाने गए थे ताकि इनसे मिला सकें। आपके दोस्त? हाँ, वो आ रहे हैं। चलो Hi, guys. आ जाओ, आओ तुम्हें मिलाते हैं। अच्छा सुनो, ये मैं वही तुम है जिसके सबको बारे में मैं तुम्हें इनसे बता मिलाने रही वाला थी। था। वाह, कार्सन, क्या बात है। अच्छा, ये है कार्सन। हाय आप कार्सन। सबसे मिलकर अच्छा लगा। देखा? वाओ, तुम तो सच में कमाल के लड़के हो। इतनी भीड़ तो कई महीनों बाद देख रहा हूँ। कार्सन का मैजिक सबको पास खींच लेता है। ये जरूर अच्छा मैनेजर बनेगा। वैसे आइडिया इतना बुरा नहीं है। क्या आप इसे बनाएंगे मैनेजर? पर इसे तो डिसेबिलिटी है। मैंने कहा था ना कि ऑटिज्म को डिसेबिलिटी समझना गलत होगा। बस वो थोड़े से अलग होते हैं। तो इसी वक्त से कार्सन तुम्हारा मैनेजर है। तुम वाकई कमाल के हो कार्सन। ओके, बाय, मिलते हैं। देखता हूँ कब तक टिकता है। और पता है, फिर वो वहां से भाग गई। तो तुम्हें कैसा लगा? इसकी चुप्पी ही इसका जवाब है। तुम लोग बहुत मजाकिया हो। खैर, अब हमें चलना चाहिए। हाँ, हम बाद में मिलते हैं। रुको रुको जैस्मिन, क्या तुम कल रात मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? सोच के बताती हूँ। ऑलराइट। यार, तूने कुछ कहा क्यों नहीं? वो दोनों ऐसे ही चली गईं। मेरे पास कुछ कहने को था ही नहीं। फिर भी उन्हें लगता है कि मैं फनी हूँ। समझ नहीं आता तुम हमेशा इतना चुप क्यों रहते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? चुप रहने के बहुत फायदे होते हैं, पता है? ओ अच्छा, जैसे कि? आओ मेरे साथ। ब्रिटनी के पेरेंट्स के पीछे उसमें पार्टी है इस वीकेंड पे। तुम चलोगे ना? हम नहीं जा सकते, हमारी फुटबॉल प्रैक्टिस है। कुछ नहीं होगा, कोच से बोल देंगे इस वीकेंड पे कॉलेज पे कुछ काम है। उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। चलोगे? वो खुद को समझते क्या है? कहते हैं ओ वीकेंड पे तुम लोगों को दौड़ना पड़ेगा। जब मैं उनसे मिलूंगा उनको बोलूंगा कि ओ कोच, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो सब छोड़ो, वो बात पूरी करो जो तुम करना चाहते थे। मुझसे मिलकर तुम क्या कहना चाहते थे? आप बहुत अच्छे कोच हैं। बस वही मैं बोलना चाह रहा था। हाँ ठीक है, मैंने सब सुन लिया है। अब ना सिर्फ तुम प्रैक्टिस में आ रहे हो बल्कि अब तुम्हें डबल दौड़ना भी पड़ेगा। क्या आप ये नहीं कर सकते हमारे साथ? हमसे क्या मतलब?
ट्रेवर ने कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूँ। फील्ड पर पहुंचो अभी। मैं तुझे इशारा तुमने कर तो रहा जानबूझ के था, मुझे फंसाया, लेकिन तुम तूने कुछ ध्यान ही भी नहीं बोल दिया। सकते थे। इशारा किया था तुम कुछ मैंने, भी तू बोल देख ही नहीं सकते रहा थे था। यार। सर के सामने At least चिल्लाता कुछ तो थोड़ी मैं। बोलते। सुन तो क्या मेरी सुनूं बात। तुम्हारी बात में? देखा तुमने, चुप रहने के कितने फायदे होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है? पर मुझे लगता है हर जगह चुप रहना बेवकूफी होती है। ऐसी बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे दूसरे लड़कों के साथ जाने से तुम्हें क्या तकलीफ है? चलो मेरे साथ। तुम्हें हमारे एनिवर्सरी अपने दोस्तों के साथ बिताने में कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम अब फिर से गुस्सा कर रही हो और हमेशा से करती आ रही हो। मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। तुम हमेशा अपनी ही बात करते रहते हो और मेरी बात कभी सुनते ही नहीं। काश तुम अच्छा सुनने वाले होते। हाँ। जैन रुको। वजह नंबर 2, जब आप शांत रहते हैं तो अच्छे से सुन पाते हैं और लड़कियां सुनने वाले लड़के पसंद करती हैं। हो सकता है ये ठीक हो, पर इसमें भी कौन सी बड़ी बात है? मुझे तो नहीं लगता। अभी और भी बहुत कुछ है, आओ देखो। कौन बताएगा अमेरिका के सबसे अहम फाउंडिंग फादर कौन थे? एलेक्स। ये तो बहुत आसान है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। तुम्हारा मतलब जॉर्ज वॉशिंगटन? ओह हाँ। सॉरी। यकीन नहीं होता इसने जॉर्ज बुश कहा। देखा, चुप रहोगे तो गलत बोलने से बचा जा सकता है। हाँ, इस मामले में तुम्हारी बात तो माननी पड़ेगी। सुनो, क्या हमें आप लोगों की सलाह मिल सकती है? हाँ, क्यों नहीं, क्या हुआ? मिशेल और मैं समझ नहीं पा रही, ज्यादा हॉट कौन है, डेविड डोब्रिक या मिस्टर बीस्ट? मेरे हिसाब से मिस्टर बीस्ट। क्या? नहीं, वो तो एक गेमर है। बिल्कुल, गेमर हॉट ही होते हैं। डेविड डोब्रिक की तो बात ही कुछ और है, वो मिस्टर बीस्ट से ज्यादा हॉट है। ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है, लेकिन अगर मुझे चुनना पड़े तो मैं चुनूंगा मिस्टर बीस्ट। बोला था ना। अरे यार, तू मुझे अकेला छोड़कर वहां क्यों खड़ा है? मैं तो सच में फंस ही गया था। हाँ, जब आप चुप रहते हैं तो बिना किसी को पता चले आप मुश्किल से बच निकलते हैं। क्या लगता है चुप रहने का एक और फायदा? इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं यार। ओ अरे वो मुझे मूवी के बारे में बताना मत भूलना। सुनो, अच्छा वो यानी तुम चलोगी ना? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहती थी। तुम खुद बताओगे या मैं बताऊं? मैं केविन के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। क्या? किसके? केविन के साथ? यार, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? इसका कोई कसूर नहीं है, ये तो बोलता ही नहीं। तो ये है तुम्हारी पसंद? मजाक कर रहे हो? चुप रहने वाले हॉट होते हैं, और ये तो किस करके भी किसी को नहीं बताता। बाद में कॉल करना। वाह, अब समझ आया चुप रहने के वाकई बहुत फायदे हैं। तैयार? चलो खेलते हैं। चलो खेलने चले। अली नहीं चलेगा? वो नहीं चलेगा, हमेशा उसी के साथ चिपका रहता है। ओए लूजर, हमारे साथ चल, असली खेल हम बताते हैं। तुम जाओ ब्रैंडन। हे, उसे वापस करो, मैं हार जाऊंगा। नहीं, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा अगर तू सारा दिन इसी के साथ चिपका रहा तो। ये सच नहीं है। मेरा फेवरेट यूट्यूबर है फेज रग, वो गेमिंग से बहुत कमा रहा है। उसकी अपनी ई सपोर्ट टीम भी है, फेज क्लैन। एक दिन मैं भी वैसा बनूंगा। चल एक बात बता, तेरा फेवरेट यूट्यूबर रग है? रग? देख, यूट्यूबर बनने के लिए वीडियो बनानी पड़ती है, वो रहा तेरा कैमरा। क्या तूने उसे कभी ऑन भी किया है? नहीं, नर्वस होता हूँ, लेकिन एक दिन जरूर बनाऊंगा। इसका मतलब तू कभी नहीं बनाएगा। इसके लिए पर्सनालिटी चाहिए, और वो पर्सनालिटी तेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। तू यहीं पड़ा रहेगा और कभी कामयाब नहीं होगा तू।
मैं कामयाब होऊंगा, देख लेना। अच्छा, जब मैं फुटबॉल का पहला एंडोर्समेंट साइन करूंगा तो मेरे पास पॉश होगी और तो बिल्कुल एक लूजर की तरह बस स्टॉप पर खड़ा होगा। मैंने तुमसे कहा था ना वो नहीं आएगा। तो दोस्तों बताओ कहां बैठना है? वहां 3 सीट खाली है। देखो तो कौन बैठा है। क्या बात है, तू अकेले लंच कर रहा है? वो हाँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्योंकि सारा दिन इसी में घुसे रहते हो ना। ये मुझे दो। इस तरह मेरी चीजें छीनना बंद करो। तुम्हें अकेले बैठे हुए शर्म नहीं आती है क्या? मैं बस शर्मीला हूँ, ओके? ओ, शर्मीला लड़का। मुझे लोगों से बात करने में शर्म आती है। और तुम एक यूट्यूबर बनना चाहते हो? हाँ जरूर बनेगा। तो तेरे कितने फॉलोअर्स हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया है, चलो देख लेते हैं। इंस्टाग्राम पर सिर्फ 7 फॉलोअर्स और तुम्हें यूट्यूबर बनना है। मेरे फॉलोअर्स देखने तुम्हें? लो चेक कर लो, मेरे 1000 फॉलोअर्स हैं और ये तुमसे 100 गुना ज्यादा है। अच्छी बात है ब्रैंडन, मेरा टैबलेट वापस मिलेगा प्लीज? सही कहा, मुझे माफ करना। उप्स, अगर ये चाहिए तो ये तुम्हें मिलेगा कचरे में से। ब्रैंडन, ये तुमने क्या किया? तुम्हें गेम खेलना बंद करना होगा। चलो अब दफा हो जाओ। मैं नहीं चाहता कोई हमें तुम्हारे साथ देखे। देख, तुझे बुला है क्लासेस में बंक किया। हाँ बाबा, पता नहीं कब सुधरेगी। अरे देखो तो सही, मैरी जा रही है। ठीक है। तुम उसे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेते? हाँ जाओ, रुके क्यों हो? ये बात है तो देखो ध्यान से। मुझे माफ करना, मैंने देखा नहीं। कभी इससे बाहर भी आता है क्या तू? हाँ, नहाते वक्त और कपड़े बदलते वक्त। मुझे खुद पर गुस्सा आता है कि मुझे तुम्हारे जैसा लूजर भाई मिला है। वो लड़की देखी? वो मैरी है, स्कूल की सबसे हॉट लड़की, और वो मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। ठीक है, तो तुझे गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए? कोई भी लड़की हर वक्त वीडियो गेम खेलने वाले लड़के को डेट नहीं करेगी। ये सच नहीं है, फेस रग की गर्लफ्रेंड है। अरे यार, फिर से वही रग, हद है यार। असली दुनिया में क्यों नहीं आता तू? तू उसके जैसा कभी नहीं बन सकता। चाहे तू गेमर बन जाए, लेकिन यूट्यूबर वाली पर्सनालिटी नहीं है तुझ में। तू बहुत शर्मिला है ब्रो। लेकिन अरे अब बस कर यार। ना तो तू कभी कामयाब होगा, ना कोई फॉलोअर्स बनेंगे तेरे, और ना ही कोई लड़की मिलेगी तुझे। तू हमेशा सिर्फ एक शर्मीला लूजर रहेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैं मैरी को पटाने जा रहा हूं, हो सके तो कुछ सीख ले। हे मैरी, पता है मैं पॉर्श लेने वाला हूं। नहीं पता। आने ही वाली है। ब्रैंडन सही कहता है, मैं कभी कामयाब नहीं होऊंगा। मैं बहुत ज्यादा शर्मीला हूं। मुझे बेकार मच लेना ही नहीं चाहिए था। अरे उतर जा। हे, तुम ठीक हो? वो मेरा चश्मा, इससे भी अभी गिरना था। माफ करना, पर बताओगे तुम्हें क्या हुआ है? वो मेरा भाई सोचता है कि मैं लूजर हूँ। अरे बाप रे, फेस रग। अरे अभी तुम कुछ कह रहे थे कि तुम्हारा भाई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम हो। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। ओके, मुझे शांत रहना चाहिए। मेरा भाई समझता है कि मैं लूजर हूँ क्योंकि मैं शर्मीला हूँ और मैं कभी यूट्यूबर नहीं बन सकता। शायद वो सही है, मुझे उसकी बात सुननी चाहिए। दरअसल इन बातों में सच्चाई नहीं है। तुम्हें पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मैं भी शर्मीला हूँ। उसके बावजूद तुम समझते हो कि मैं कूल हूँ, है ना? क्या तुम भी शर्मीले हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ, बहुत से मशहूर यूट्यूबर्स शर्मीले हैं। शर्मीलापन एक सुपर पावर है। ये तुम्हें लूजर नहीं, कूल बनाती है। वाह, बात पसंद आई। तुम्हें लगता है मैं यूट्यूबर बन सकता हूँ? लगता नहीं है, यकीन है कि तुम बन सकते हो। और क्या पता कि एक दिन तुम फेस क्लैन का हिस्सा बन जाओ। अरे बाप रे, ये तो मेरा सपना है। थैंक्स फेस रग, ये मैं हमेशा याद रखूंगा। ठीक है दोस्त, गुड लक।
अपने आइडल को मिलने के बाद अली को आखिरकार स्ट्रीमिंग शुरू करने की प्रेरणा मिल गई जिसकी उसे जरूरत थी। जब वो घर पहुंचा तो अपने कैमरे की तरफ कुछ देर देखता रहा, उसे चालू करने का हौसला जुटाता रहा और फिर उसने अपनी पहली स्ट्रीमिंग शुरू की। शुरू में उसे बहुत दिक्कत हुई और उसके ज्यादा फॉलोअर्स भी नहीं थे। वो हार मानने वाला था। फिर उसे फेस रग की सलाह याद आई और उसने जारी रखने का फैसला किया। जैसे जैसे वक्त गुजरा, अली कैमरे के सामने थोड़ा कंफर्टेबल होने लगा। काफी लोग उसे जानने लग गए और उसके व्यू भी बढ़ने लगे और आखिरकार वो काफी मशहूर होने लगा। वो इतना मशहूर हो गया कि वो अपने आइडल फेस क्लैन की नजरों में भी आ गया। उसे उनकी टीम का हिस्सा बनने का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुआ। अली की खुशी का ठिकाना नहीं था। और फिर एक दिन स्कूल के बाद वो अपने भाई से मिला। घूमने के लिए तुम्हारे डैड की कार मिलेगी? नहीं, वो पिछली बार के लिए अब भी नाराज हैं। तुम तो एंडोर्समेंट के पैसे से कार खरीदने वाले थे ना? ये मिला है उनसे। लगता है बस ही लेनी पड़ेगी। वाह, नहीं पोर्श तो देखो। वाह, ये कौन है? अली? नहीं यार, नहीं, ये कैसे? ये किसकी कार है? ओह, हेलो दोस्तों, आज सुबह ही खरीदी है। पसंद आई? मैं कुछ समझा नहीं। कैसे? ओह, मैंने फेस क्लैन के साथ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। एडवांस में $1 लाख भी मिला है। क्या? हाँ, और जी फ्यूल की डील भी मिली है क्योंकि इंस्टाग्राम पर मेरे 10 लाख फॉलोअर्स हैं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे 10 लाख फॉलोअर्स हैं? इसके फॉलोअर्स तो तुम्हारे फॉलोअर्स से 10 गुना ज्यादा हैं। थैंक्स बताने के लिए। अच्छा सुनो ना, क्या तुम हमें मॉल तक छोड़ दोगे ताकि हमें बस ना लेनी पड़े? छोड़ देता, लेकिन आज मेरी डेट है। हाय बेब, तैयार हो? हाँ, चलो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम तो शर्मीले थे, तुम एक यूट्यूबर कैसे बन गए? वो मुझे पता चला शर्मीलापन सुपर पावर है। तो अगर बुरा ना मानो, मुझे डेट पर जाना है। तुम्हें इससे सबक लेना चाहिए। वाह, मतलब शर्मीला होना आदमी को लूजर नहीं बनाता, बल्कि आपको वो कूल बनाता है। जो भी हो, चलो नहीं तो बस छूट जाएगी। गुड लक माइक। थैंक यू। ओह बिली, जानते हो ना, तुमने अगर ये एग्जाम पास नहीं किया तो ये क्लास पास नहीं कर पाओगे। ये लो। फ्रैंकी, ये लो। हे पढ़ाकू, गिरना मत। ऐसा क्यों किया तुमने? ऐसा क्यों किया? 4 आंखों से तुझे दिखता नहीं है क्या? हे क्लास, सुनो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलो शुरू करते हैं। सुनो, तुम मुझे टेस्ट के आंसर्स बताओगे? नहीं, मैं नहीं कर सकता। ये चीटिंग होगी। देखो, मार खानी है क्या? तुम बताओ, खानी है क्या? ठीक है, लेकिन इतना जान लो कि जो चीटिंग करते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते। ऐसा तो सिर्फ एक पढ़ाकू ही बोल सकता है।
बहुत खूब मैथ्यू, बहुत अच्छी इजाबेला। फ्रैंकी, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारे सारे जवाब सही थे। थैंक्स मिस जे। तो मुझे कितने मिले? अंदर आ जाओ बिली, तुम्हारा टेस्ट मेरे डेस्क पर है। हेलो क्लास, सबने बहुत अच्छा किया और मुझे फ्रैंकी पर फक्र है क्योंकि उससे 100 में से 100 मिले हैं, और बिली भी जिसके सारे आंसर्स फ्रैंकी से मिलते हैं। इन दोनों के लिए तालियां हो जाए। बिली, मैं बहुत खुश हूं और चाहती हूं तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाओ। इसका आंसर दे सकते हो? फ्रैंकी दे सकता है। नहीं, मैं चाहती हूं कि इसका आंसर तुम दो। क्या हुआ बिली? नहीं, ये मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप अच्छा, या शायद तुम्हें इन सारे सवालों के जवाब आते ही नहीं, क्योंकि जब मैंने कहा कि तुम्हारे आंसर्स फ्रैंकी से मिलते हैं तो बहुत बढ़िया हो सकता था, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है। मैंने 2 तरीके के पेपर बनाए थे, दोनों में एक जैसे ही सवाल हैं। फर्क इतना है कि मैंने सवालों का ऑर्डर बदल दिया था। इसका मतलब बिली, तुम्हारा स्कोर परफेक्ट होता अगर तुम्हारा टेस्ट पेपर फ्रैंकी वाला होता। बजाय इसके तुम्हारा स्कोर है परफेक्ट 0। नहीं 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 नहीं, कुछ तो गलती हुई है। प्लीज मेरा ये टेस्ट पास करना। तुम्हें ये फ्रैंकी के टेस्ट को कॉपी करने से पहले सोचना चाहिए था। तुम्हें सिर्फ एक ही पास मिलेगा बेटा, और वो है प्रिंसिपल के ऑफिस का। जाओ अब। और एक बात याद रखना क्लास, अगर चीटिंग करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। फ्रैंकी, क्या तुम यहाँ आकर इसका आंसर दे सकते हो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं।